श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्विषष्टितम सर्ग। विश्वामित्र द्वारा सुनशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश शेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करने लगे। करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिल वहां अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहे थे तथा उनके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनियों की गोद में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, सौम्य मुनि पांगव, न मेरे माता है न पिता है, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं आश्य हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। हे राजा अम्बरीश, कृतार्थ हो जाइए और मैं विकार रहित दीर्घ आयु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके सर्वलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मा, आप अपने निर्मल चित्त से मुझे अनाथ के नाथ असहाय के रक्षक हो जाइए। मेरे पिता आपने पुत्र की रक्षा करता है, इसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूल विपरीत से बचाइए। सुनशेपन की यह बात सुनकर महा तपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से स्वतंत्र दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस परलौकिक हित से उद्देश्य से पुत्र को जन्म देते हैं, उन्हीं का पूर्णतः का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपनी जीवन मात्र देखकर इसका प्रिय करो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्नि देव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनशेप स्नात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुच्छत आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा अवश्य हो, वहां दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्यों को वह हम अकर्तव्य कोटि में देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरा आज्ञा का उल्लंघन करके यह दारुण एवं रोमांचिक शब्द अपने मुंह से निकालिए। उस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्तों को मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोककर्ता सुनशेपन की निर्वित्र रक्षा करके उसे इस प्रकार कहा, मुनिवर अम्बरीश, इस यज्ञ में यह तुम्हारे कुश आदि पवित्र पाशों से बंधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए। उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर सकोगे।
पुण्य शेषन एकाचित्र होकर उन दोनों यथाओं को ग्रहण किया और राजा सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र, आप बुद्धिमान राज, राजा सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले, आप यज्ञ की दीक्षा ले और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश सुन शेपन को कुश के पवित्र पास से बांधकर उन्हें पशु के लक्षणों से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाए यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र शुनशेपन ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथापूर्वक स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनशेपन को दीर्घ आयु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुषवर, इसके बाद महान तपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।